प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 16। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट है हमारे पास कोई, और उनसे एक टावर के टॉप को देखा गया है। तो हम यहाँ पर एक टावर ले लेते हैं बच्चे। ये है हमारे पास ए बी एक टावर। इस टावर का टॉप कहाँ पर होगा? ए पॉइंट पे। तो इस टावर के टॉप को देखा गया है कहाँ से? फ्रॉम 2 पॉइंट्स। कहाँ पे हैं वो 2 पॉइंट्स? एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो टावर का बेस कहाँ पे है? यहाँ पे। तो एक पॉइंट तो है इससे कितने डिस्टेंस पे? 4 मीटर के डिस्टेंस पे। तो दिस इज द डिस्टेंस 4 मीटर। और दूसरा पॉइंट है इससे 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो दोनों की जो कैलकुलेशन है ना, वो बेस ऑफ टावर से है। तो दूसरा पॉइंट है इससे 9 मीटर, यानी कि 4 मीटर वाले से भी आगे। ये कितना हो गया? यहां से कंप्लीटली ये है 9 मीटर। ठीक है, और ये था यहां से कितना? 4 मीटर। ठीक है, तो ए बी सी, मैं इस पॉइंट को सी ले लेता हूं और इस पॉइंट को डी। अब क्या है, उसने क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप को देखा गया है। तो एक तो हमने पॉइंट कहां से देखा है? सी पॉइंट से ए को, यानी कि टावर के टॉप को। और एक देखा गया बच्चे कहां से? डी पॉइंट से। तो डी पॉइंट से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहां पर टावर के टॉप पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हमेशा यहां पर। ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन बने हैं। क्या बने हैं वो? उसने बताइए क्या बना है वो? इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जो ये पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल किसी हैं एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर है। विद इट आर कंप्लीमेंट्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हैं ये क्या है? कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री क्या होता है? सबसे पहले तो क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स हमको दिया गया है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हमको पता होना जरूरी है क्या होते हैं। वैसे हमको पता भी है, 6th क्लास के अंदर पता लग जाता है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स जिनमें कितना होता है? इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसी को कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो चलिए बच्चे, अगर हम एक एंगल को थीटा ले लेते हैं तो दूसरा एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 माइनस में थीटा। तो ये हो गया हमारे पास। अगर ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन को ऐड करें तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। तो 90 माइनस थीटा को यहां पर मैं दिखा भी देता हूं। 90 माइनस थीटा में ऐड करेंगे अगर इस थीटा को, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 90 ही आ जाएगा। तो ये दोनों का ऐड किया तो उसने बोला है ना कि जो इसके साथ विद इट, यानी कि स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो कैसे है? कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री तो उनका सम कितना होगा? 90। ठीक है, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है द हाइट ऑफ टावर, यानी कि जो ए बी है, जो हमको प्रूव करना है ना, वो क्या प्रूव करना है? कि ए बी यानी कि हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ये हमको प्रूव करना है इज इक्वल टू 6 मीटर। ये प्रूव में है बच्चे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टावर होगा वो किस पे होगा? राइट एंगल पे। आपको फिर से क्या देखनी है? दो राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर हम दिखा भी देते हैं। तो ए बी सी एक एक्यूट एंगल के साथ एक तो ट्रायंगल बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। दूसरी है ए बी डी, दूसरी एक्यूट एंगल थीटा के साथ दूसरी ट्रायंगल बनी है ए बी डी। तो इन्हीं के साथ आपको काम करना है। देखिए, एक्यूट के अपोजिट में आपका हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। इधर भी एक्यूट के अपोजिट में परपेंडिकुलर है, और एक्यूट के एडजेसेंट में हमेशा ही क्या होता है? बेस। तो बस आपको परपेंडिकुलर और बेस के साथ ही तो काम करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर को आपको 6 मीटर प्रूव करना है। यही हमारी क्या है? हाइट ऑफ ए टावर। तो इसको 6 मीटर प्रूव करने के लिए हम दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले आप कौन सी ट्रायंगल ले लो? कोई भी। तो ए बी सी ट्रायंगल के साथ चलते हैं। चलिए, कंसीडर राइट ट्रायंगल। हमारे पास कैसी ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि बी पॉइंट क्या है? 90 डिग्री पे है। तो ए बी सी राइट ट्रायंगल लो। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर। अब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी और बी जब काम करेगा तो कौन से रेशियो के साथ काम करता है? टेंजेंट थीटा। तो यहां पर इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊंगा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। तो पी क्या है? पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है इसके सामने, यानी कि ए बी। फिगर के अंदर देखिए, अपोन में बेस। बेस देखिए इस ट्रायंगल का क्या है? बी सी, एडजेसेंट वाला बेस होता है। आप वैल्यू पुट कीजिए। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस में थीटा। तो मैं यहां लिखूंगा टेंजेंट थीटा की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय में। अब बीसी कितना है? बीसी है बच्चे यहाँ पर 4। बीसी कितना है? 4। तो आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या? टेंजेंट 90 माइनस थीटा। ये तो आपने 8th चैप्टर में भी कर लिया ना। तो क्या होता है? कोट थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? ए बी बाय 4। ठीक है, ये हमारे पास जो आ गई बच्चे इस ट्रायंगल से, कोट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय 4। इसको हम क्या ले लेंगे? हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट।
अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रायंगल के ऊपर, राइट ट्रायंगल। दूसरी कौन सी है, ए बी डी ली थी हमने, तो ए बी डी कंप्लीट वाली। तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर कीजिए राइट ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल लेंगे तो ये भी राइट एंगल एट बी है, थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर है, साथ में बेस है, तो P बाई बी के साथ यहां भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेंजेंट थीटा ही काम करेगा। तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर कितना है इसके सामने, परपेंडिकुलर तो वही है क्या, ए बी, फिगर से देखना है। बेस क्या है, बेस देखिए आप, बेस क्या है हमारे पास बी डी, तो ए बी डी ट्रायंगल में बेस क्या बना है, बी डी। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कीजिए, तो वैल्यू हम पुट करेंगे थीटा की, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा ही है, तो टेंजेंट थीटा ही रहेगा इज इक्वल टू ए बी हमको क्या है निकालना ही है, प्रूव करना है अपॉन में। बी डी कितना है बच्चे, ये देखिए बी डी तो हमको कितना है 9 मीटर, बी से डी पॉइंट कितना था 9, तो ये हमारे पास ए बी बाई 9 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 9, ये हमारे पास कौन सी आ गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी आपके पास है, कोट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 4, और इक्वेशन सेकंड क्या आ गई हमारे पास है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी कोट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इक्वेशन सेकंड से। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास हो जाएगा कोट थीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, कोट थीटा के राइट हैंड साइड क्या है ए बी बाय 4 मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा की राइट हैंड साइड क्या है ए बी बाय 9, ऐसे हमको करना है। तो देखिए कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय टेंजेंट थीटा, मल्टीप्लाई में क्या है टेंजेंट थीटा, ये आपको पता है कोट किसका रिवर्स होता है टेंजेंट का, इज इक्वल टू ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे तो ए बी का स्क्वायर अपॉन में 4 9 जा 36, तो टेंजेंट थीटा से कैंसिल टेंजेंट थीटा, इधर क्या बचा बच्चे 1 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बाय 36, तो 36 उधर चला जाएगा, तो 36 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 36 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो अगर हम यहां से ये स्क्वायर हटा दें तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हमने स्क्वायर हटा दिया तो ए बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, देन ए बी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस माइनस 6, तो हमें तो हाइट ऑफ टावर है हमारे पास क्या ए बी, तो हाइट ऑफ टावर किस में लेंगे हम प्लस में, तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या आएगी 6, और यही हमको क्या करना था बच्चे प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो ये आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या बना था दो राइट ट्रायंगल्स बन गई हैं, उसने बोला था दोनों जो एक्यूट एंगल्स है ना इनका जो सम होगा वो कंप्लीमेंट्री बनेगा, तो एक हमने थीटा लिया, एक 90 माइनस थीटा बना, दोनों राइट ट्रायंगल से एक हमारे पास है टेंजेंट 90 माइनस थीटा से कोट थीटा की फॉर्म में आ गया, और दूसरा टेंजेंट थीटा की फॉर्म में आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया और सोल्व करने पर ए बी जो हमारे पास हमारा हाइट ऑफ टावर थी वो 6 मीटर प्रूव हो गया, वही हमको प्रूव करना था। आशा करता हूं बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन समझा होगा, समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।